तो जिस कॉन्फ्रेंस का आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से कि जो कॉन्फ्रेंस है आखिर उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, और जो कैंडिडेट की मांग थी कि जो आपका रिजल्ट है जो जारी नहीं किया गया अब तक, और आर्मी का जो एग्ज़ाम है अब तक नहीं लिया गया, साथ में जो इंडियन एयरफोर्स की जो एनरोलमेंट लिस्ट है अब तक नहीं पब्लिश की गई है। तो जितने भी आपके डाउट थे अब क्लियर हो चुके हैं सभी। अभी थोड़ी देर पहले क्या था कि 2 बजे आपकी मीटिंग प्रारंभ हुई थी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग जिस तरीके से 14 जून को हुई थी। इसमें आज राजनाथ नहीं थे, उस दिन राजनाथ थे। तो जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, बारी बारी से सभी जितने भी पत्रकार थे आपके टीवी 9 न्यूज़ 24 दूरदर्शन और अलग अलग पत्रकार वहाँ आए हुए थे अलग अलग टीवी चैनलों के। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, और सबसे पहले जो अनिल ओमपुरी थे जो आर्मी की तरफ से, उन्होंने काफ़ी लंबा यहाँ पर भाषण दिया। जो भी रिक्रूट लेंगे किस तरीके से रिक्रूटमेंट लेंगे, और जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट का फिजिकल मेडिकल हो चुका है और जिनका जो एंट्रेंस है अर्थात जिनका जो रिटन एग्ज़ाम है अब तक नहीं लिया गया था, उन सब पॉइंट पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। और पत्रकार ने जिस तरीके से उन्होंने 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसे आप रिटेन करोगे, क्या ऐसे आप रिफॉर्म करोगे, जिस तरीके से जगह जगह आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है। और इस पर मंशा साफ हो चुकी है कि जो डिसीजन लिया जा चुका है अब सरकार उसको वापस लेने वाली है नहीं। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले अब मीटिंग समाप्त हुई है, जिसमें आपका तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और उन्होंने बारी बारी से सभी के क्वेश्चन दिए। और काफ़ी पत्रकारों ने जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनसे क्वेश्चन पूछे कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक था 2021 वाला, और जो कैंडिडेट 2019 में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, आखिर उन कैंडिडेट का अब क्या होगा, अर्थात उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उनको इंक्लूड किया जाएगा अग्निवीर में या फिर नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि अब जो भी भर्ती ली जाएगी, जो मेरे शब्द 14 तारीख को थे मैं उन्हीं सब पर अब भी सख्त हूँ, अर्थात अग्निपथ के ज़रिए ही अग्निवीर बनेंगे। तो उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि जो कैंडिडेट एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे अब उनको दोबारा से फ्रेश अपने एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, उनका दोबारा से फिर से फुल प्रोसेस लिया जाएगा, फुल स्क्रीनिंग उनकी ली जाएगी। और जो कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे करीब 11 महीने से, तो उनका भी स्पष्ट हो गया है, उनका भी यहाँ पर दोबारा से प्रोसेस लिया जाएगा। अर्थात जितना अभी पेंडिंग में आर्मी हो आपका, चाहे एयरफोर्स हो, और जो नेवी था, नेवी का आपको पता होगा इससे पहले जो भर्ती निकली थी उसके जो फॉर्म थे फिल हो चुके थे, लेकिन उनका जो फर्स्ट स्टेज था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, अर्थात उसका रिटन एग्ज़ाम भी नहीं लिया गया था। तो नेवी का इतना प्रोसेस लंबा चला नहीं था, लेकिन एयरफोर्स का प्रोसेस काफ़ी लंबा चल गया था, और आर्मी का जो प्रोसेस था केवल एक स्टेप रह गया था उसमें, और एक स्टेप होते ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता। लेकिन एयरफोर्स का जो प्रोसेस था सभी कंप्लीट हो चुका था, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्ज़ाम लिया गया था, सेकंड स्टेज में PFT, GD और अब SRT ये सब कुछ लिया गया था। थर्ड स्टेज जो कि 2021 के प्रारंभ में स्टार्ट होकर 2021 के मार्च और अप्रैल तक चला था, जिसमें सभी कैंडिडेट अपने मेडिकल को फिट कर गए थे, तो उनकी 31 मई को एक PSL जारी की गई थी, और जो कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अभी भी अपडेट लगा हुआ है, तो वह बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है। जो भी जिन कैंडिडेट्स की मांग थी, क्या एनरोलमेंट लिस्ट में जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे अपने कॉल लेटर का, तो अब उनको यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो एयरफोर्स है उसने तो नोटिफिकेशन 14 तारीख को ही जारी कर दिया था, उस नोटिफिकेशन को भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके का नोटिफिकेशन है। और आर्मी की भर्ती आपकी अगस्त मंथ में प्रारंभ हो जाएगी, जस्ट आपके 1.5 मंथ बाद आप, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला था अनिल ओमपुरी ने, आपको 45 डेज़ का समय दिया जाता है, जिससे कि आप PFT की तैयारी कर सको, फिजिकल की तैयारी कर सको, और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है अगस्त से प्रारंभ होकर नवंबर तक चलने वाली है, जिसमें आपकी कुल मिलाकर 83 रैली की भर्ती कराई जाएंगी, कुल मिलाकर 83 होंगी, जो केवल अग्निपथ के ज़रिए यहाँ पर अग्निवीर चुने जाएंगे, जिसमें 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेज में 25,000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनकी जो ज्वाइनिंग है दिसंबर में प्रारंभ हो जाएगी। और वहीं जो सेकंड स्टेज होगा, सेकंड स्टेज की जो ज्वाइनिंग है फरवरी 2023 में प्रारंभ हो जाएगी, और उनकी जो भर्ती है साथ में ही चलेगी, अर्थात अगस्त से लेकर नवंबर तक उनकी भर्ती चलने वाली है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मंथ आपकी रैली की भर्ती चलेगी ऑल इंडिया में, जिसमें आपकी कुल मिलाकर 83 भर्ती ली जाएंगी ऑल इंडिया।
और जिसमें 40,000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें 25,000 कैंडिडेट्स का फर्स्ट बैच बनेगा जो कि दिसंबर में ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। वहीं जो सेकंड बैच है वह कुल देखा जाए तो फरवरी में जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 15,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनका बैच बनेगा जो कि ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और साथ में जो कैंडिडेट्स नेवी वाले हैं उनके अप्रॉक्स 3,000 वैकेंसी हैं, और साथ में जो एयरफोर्स है एयरफोर्स की भी अप्रॉक्स 3,000 आपकी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें एक्स एंड वाई दोनों इंक्लूड है। तो फिलहाल आपको इतना ही अपडेट करना है। जो एयरफोर्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था जो कि 14 जून को ही पब्लिश कर दिया गया, तो उस पर डिटेल्स मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ उस पर आपका होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो काफ़ी जोड़ तोड़ कर सवाल पूछ रहे थे जितने भी पत्रकार वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि जो भी रिक्रूट हैं जो कि पेंडिंग में उनका स्थिति पड़ी हुई थी, तो अब उनको फिर से दोबारा से जहाँ भी जाएंगे अपना, चाहे एयरफोर्स की वैकेंसी देखें चाहे आपका आर्मी नेवी, उनको दोबारा से फुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको इतना ही अपडेट देना है। और जो भी कैंडिडेट्स एक आशा लगाकर बैठी हुई थी, एक होप में बैठे थे कि आज हो सकता है कि एनरोलमेंट लिस्ट से संबंधित और साथ में आपका रिजल्ट से संबंधित और एंट्रेंस से संबंधित जो आर्मी का रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, हो सकता है कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन देखने को मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला है। और भी काफ़ी लंबा डिस्कस चला है, और आज मैं लाइव आपको आऊँगा नाइट में, और सभी कैंडिडेट्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बारी बारी से क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। आपकी जो भर्ती है किस प्रकार से ली जाएगी, जो चयन प्रक्रिया है किस तरीके से लिया जाएगा, एज कितनी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी, और प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। थैंक्स जैन।